अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन एंड आई एम राफ़ी ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया और उसमें हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई बच्चों, किंगडम फंजाई में ऑल टाइप्स ऑफ फंजाई पाई जाती हैं। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, और ये बड़े नए तरीके से बड़े अलग अंदाज में अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करती हैं और ये इंजेशन नहीं करती। ये दूसरे एनिमल्स की तरह इंजेस्ट नहीं करती बल्कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे करती हैं? इनके आसपास इनके सराउंडिंग्स में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये उस पर ग्रो कर जाती हैं। ग्रो करने के बाद अपने एंजाइम्स, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस चीज़ पे रिलीज़ कर देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाती है या फंगस लग जाती है, रोटी के ऊपर फंगस लग जाती है। आप अगर उसको कुछ अरसा पड़ा रहने दें ना, तो क्या होगा आप देखेंगे कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद, हफ्ते बाद वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये जो एंजाइम रिलीज़ करती हैं फूड मटेरियल के ऊपर, वो उसको लिक्विड में तब्दील कर देता है और ये उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं, चूस लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ देयर हाइफी। अच्छा, इससे बहुत फ़ायदा होता है हमारा। इससे फ़ायदा ये होता है, आप तो बोलेंगे नुकसान होता है, ऐसे रोटी ख़त्म हो जाती है। वो बेटा ठीक है, नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ये एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करती हैं। ये अगर फ़र्ज़ करें कि ये ब्रेड को या कोई जानवर अगर मुर्दा हालत में है उसको ये ना कन्वर्ट करें या ना एब्ज़ॉर्ब करें, तो क्या होगा? वो पड़ा रहेगा सारी उम्र और कितना पोल्यूशन इकट्ठा हो जाएगा। ये बेसिकली क्या कर रही हैं? ये एनवायरनमेंट का फ़ायदा कर रही हैं। एनवायरनमेंट का फ़ायदा ऐसे कर रही हैं कि ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रही हैं। ये क्या करती हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सादा कंपाउंड्स में तोड़ती हैं, उन्हें डाइजेस्ट करती हैं और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वहाँ की सफाई हो जाती है, क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है वहाँ का। अच्छा, इनके अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, काइटन की बनी होती है। अब तो वैसे आपको याद हो गया होगा कि इनकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है। काइटन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, एक केमिकल है काइटन, उससे इनकी सेल वॉल बनी होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसी फंजाइज हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, बल्कि ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं, और चंद जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं। मल्टी सेलुलर में मशरूम आता है, रस्ट है, समट है और मोल्ड्स हैं, और जबकि यूनिसेलुलर में यीस्ट है। अब मैं आपको बताऊं, मशरूम्स भी फंजाई हैं। बेटे मशरूम्स आपने देखी होंगी जिसको हम खुम्बियाँ बोलते हैं। खुम्बी भी एक फंजाई है। ये भी एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लेकर जाती है, और यकीन मानिए अगर आप खुम्बी की पहचान सही तरह कर लें तो इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतनी ताकतवर है, इतनी ज़बरदस्त कैलोरीज और कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मशरूम के अंदर पाया जाता है कि उसे दूध और गोश्त का नेमुल बदल कहते हैं। लोग यकीन मानिए कमरे के अंदर मशरूम की इंडस्ट्रीज़ उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं और उन्हें सेल आउट करते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। सूप के अंदर डलती है, लोग इसका सालन बना के खाते हैं। तो मशरूम बहुत जो है ना, वो इसको आम ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं, वो सांप की छतरी भी बोलते हैं। आपने अक्सर देखी होगी ये ह्यूमिड एरिया पे, ऐसा एरिया जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, वहाँ पर अक्सर मशरूम उगाती है। लेकिन एक बात बेटा याद रखिएगा, आपको मशरूम की खाने से पहले पहचान होना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपको रास्ते में कोई भी मशरूम नज़र आई और आपने उतारी, उठाई और घर ले जाकर पका कर खा ली। उसकी वजह ये है बेटा कि कुछ मशरूम इतनी डेडलियस हैं, इतनी जहरीली हैं कि सिर्फ एक मशरूम खाने से भी आपकी डेथ हो जाएगी। जैसे अमेनेटा, जिसको डेथ कैप भी बोलते हैं, ये इतनी जहरीली होती है कि अगर आपने एक मशरूम, इसकी एक कैप भी खा ली तो आपकी पक्की बात है कि आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो इसलिए बग़ैर पहचान के मशरूम नहीं खानी है आपने।
हाँ, जो बाज़ार से पैक मिलती हैं, बाज़ार से हार्वेस्ट की हुई होती हैं स्पेशल खाने के लिए, वो आप ज़रूर खा सकते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड आया यूनिसेलुलर फंजाई का, यीस्ट। यीस्ट क्या है? ये ख़मीर उठाने के काम आती है, ख़मीर उठाने के काम आती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि नान आप खाते होंगे बड़े शौक़ से, जब नान का आटा गूँधा जाता है ना, तो उसमें थोड़ी-सी यीस्ट मिलाई जाती है और उसे जब थोड़ी देर के लिए रखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो फूल जाता है, ख़मीर हो जाता है। आटे को ख़मीर लगाने के लिए यीस्ट इस्तेमाल की जाती है, तो वो ख़मीर हो जाता है, फूल जाता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा है थोड़ा-सा आटा बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो वो यीस्ट की वजह से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा इतना ही था, जो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को पढ़ते हुए एक बात तो रह ही गई, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सम फंजाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज़ एंड बियर। देखें, जैसे यीस्ट मैं आपको बता रहा था ना, आटे को ख़मीर उठाने के लिए इस्तेमाल आती है, तो अब वो ये यीस्ट है, ये फंगस यीस्ट है, जो कि डबल रोटी यानी कि ब्रेड, चीज़ और बियर यानी कि शराब। हमारे यहाँ तो शराब ज़ाहिर है हराम है, लेकिन पूरी दुनिया जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, पीते हैं, तो बियर बनाने में भी काम आती है यीस्ट। अच्छा, एक एंटीबायोटिक नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, पेनिसिलिन। बहुत से बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है ये काम करती है और बहुत से डॉक्टर ये लिखते हैं पेनिसिलिन। ये भी एक फंगस के हाइफी से बनती है, एक फंगस से बनती है जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो इट्स मीन फंगस भी हमारे बहुत काम आती है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई आल आर हेट्रोट्रॉफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्शन है, जज़ब करके खुराक को अपने अंदर लेकर जाना, और मैटर को डिके करती हैं जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। सेल वॉल इनमें मौजूद होती है, बट वो काइटन की बनी हुई सेल वॉल होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर लाइक मशरूम, रस्ट एंड समट, एंड सम आर unicellular like yeast. Okay, and the important information, an antibiotic penicillin made from penicillium. ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।